ओके, हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फिर से कैन अ चार्ज पार्टिकल बी एक्सेलरेटेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, कैन इट्स स्पीड बी इंक्रीज्ड। सो देखो, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स से हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि कुछ वेलोसिटी v से मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में, जो कि क्रॉस डायरेक्शन में है। सो इस चार्ज पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So v cross b अगर आप करोगे then this is the direction of v cross b, right? So v cross b के डायरेक्शन में मीन्स इस डायरेक्शन में इस चार्ज्ड पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उसके कारण ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये एक्सेलरेट करेगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? दैट विल बी सिंपली फोर्स डिवाइडेड बाय मास, राइट? सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उसके कारण एक्सेलरेशन आएगा चार्ज पार्टिकल का, राइट? So you can see, can a charged particle be accelerated by magnetic field? Of course it can be. Can its speed be increased? So आप देखो, अगर हम स्पीड के इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात करते हैं, लेट्स से आपके पास कोई भी पार्टिकल है, इसकी ये वेलोसिटी है एंड इस तरह से ये फोर्स है। लेट्स से द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. Now what you can do, you can take the component of force, one along the velocity, this will be f cos theta, and one perpendicular to the velocity, that is f sin theta. So ये जो कंपोनेंट है फोर्स का जो कि वेलोसिटी के अलोंग होता है, ये स्पीड को इंक्रीज करता है। और ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। सो वी कैन से कि अगर आप इस वाले केस में देखते हो देन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और यू कैन से स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। लाइक जो पार्टिकल है ना, उसकी जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। बट ये जो स्पीड है पार्टिकल की वो चेंज नहीं होगी। लाइक आप इस तरह से देखो कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तरह से क्रॉस डायरेक्शन में लेट्स से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड एक चार्ज पार्टिकल को जब हम वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन कि ये जो चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है इस चार्ज पार्टिकल को। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, बट जो स्पीड है इस चार्ज पार्टिकल की और यू कैन से जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, बट जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। सो यू कैन से कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को नहीं, because this magnetic force will always be perpendicular to the velocity. So you can see ki can speed be increased? No, speed will remain constant. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.